तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अकीरा के शहर में कैसे यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है, जिसके बाद बहुत सारे लोग जो है ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। लेकिन ये सब देखकर जो हमारा अकीरा होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब से जो है उसे काम पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो जो है बिल्कुल ही फ्री हो चुका था। वो जो भी चाहे अपने मन से जो भी उसके मन में आए वो सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकता था। इसीलिए वो एक शॉप में जाता है जहाँ से वो एक पेन और नोटबुक को उठा लेता है और नोटबुक के ऊपर लिख देता है कि उसे ऐसे 100 काम करने हैं जो कि उसके मन में बहुत दिनों से थे लेकिन वो करने। और फिर यहीं पर हमारा एपिसोड भी एंड हो जाता है। सो वेलकम बैक टू एनिमे टेल्स। तो दोस्तों हम जिस एनिमे को देख रहे हैं उसका नाम है सोम 100 द बकेट लिस्ट ऑफ द डेड, और इसका आज हम एपिसोड नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के एपिसोड को स्टार्ट कर दे। अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अकीरा जो है अपनी टेबल पर बैठकर जो है अपना काम कर रहा था, लेकिन जो उसका चीफ होता है वो उसे डांटने लगता है क्योंकि यहाँ पर अकीरा बहुत ही ज़्यादा स्लो काम कर रहा था। इसका कारण था कि अकीरा को उस दिन 110 डिग्री बुखार आया था, लेकिन फिर भी उसका चीफ तुम इतना स्लो क्यों काम कर रहे हो? भले ही तुम्हें बुखार आया हो लेकिन तुम्हें मरने तक काम करना ही होगा, मरने तक काम करना ही होगा। अब ये सुनते ही अकीरा की नींद जो है तुरंत ही खुल जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अकीरा जो है सपना देख रहा था और अकीरा को भी याद आ जाता है कि उसकी जो है अभी छुट्टियाँ चल रही है और उसने कल ही जो है नौकरी को छोड़ दिया था। फिर अकीरा जो है अपने बेड से उठकर अपने बालकनी में चला जाता है और वहाँ से उसे बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखते हैं, लेकिन वो उन सबको इग्नोर करके कहता है आज से जो है मेरी छुट्टियां शुरू हो चुकी है और अब मैं जो है बहुत ज़्यादा मज़े। सबसे पहले तो यहाँ पर अकीरा देखता है कि उसका कमरा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका था, क्योंकि 3 साल से उसने लगभग यहाँ पर अपने कमरे को साफ़ ही नहीं किया था। इसीलिए अकीरा जो है सबसे पहले अपने पूरे घर को जो है यहाँ पर साफ़ कर लेता है, जिसके बाद उसका जो घर होता है वो बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा लगने। अकीरा का जो आज का पूरा दिन का प्लान होता है वो पूरा सेट होता है कि आज जो है दिन भर वो आराम करेगा और जी भर कर जो है बियर पिएगा। फिर अकीरा जो है यहाँ पर अपने फ्रिज में से बियर की कैन निकालता है और उसे पीने लगता है। इसे पीने के बाद अकीरा को जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी अकीरा न्यूज़ पर देखता है कि पूरे शहर की जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है और यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शंस के जो सर्विसेज है वो भी पूरी तरीके से बंद पड़ चुकी है। तभी उस न्यूज़ रिपोर्टर पर भी एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, लेकिन अकीरा इन सब पर ध्यान नहीं देता और फिर से एक बार फ्रिज में से बियर लेने को जाता है। लेकिन अकीरा को फ्रिज में से एक भी बियर की कैन अब नहीं मिलती, क्योंकि उसके पास बस 2 ही कैंस थी जो कि वो पी चुका था। अब अकीरा सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो पूरा दिन यहाँ पर बिना बियर के गुजरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अकीरा फिर सोचता है कि क्या मैं जाकर यहाँ पर बाहर से बियर की कैंस ले। तभी अकीरा यहाँ पर अपने बालकनी से बाहर देखता है और उसे बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखते हैं, लेकिन फिर भी अकीरा हिम्मत करके कहता है अगर मैं इससे ही डर जाऊंगा तो बाकी चीज़ें नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसे कुछ भी करके करना ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं एक कपल को जो कि अकीरा की बिल्डिंग में रह रहे हैं और वो कपल बहुत ही ज़्यादा डरे हुए दिख रहे थे, क्योंकि शायद उनके दरवाजे के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी यहाँ पर जमा हो गए थे। तभी वो आदमी अपनी बालकनी में जाता है कि शायद उसे कोई यहाँ पर मदद के लिए मिल जाए, लेकिन उसी वक्त जो है अकीरा भी उस पाइप से नीचे उतर रहा था और वो आदमी उसे देख लेता है और दोनों भी एक दूसरे को देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन तभी अकीरा उन्हें बता देता है कि यहाँ पर सीढ़ियों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी थे, इसीलिए वो जो है पाइप से यहाँ पर नीचे उतर रहा है। फिर वो कपल अकीरा से कहता है कि तुम हमारे घर में आ जाओ, यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है, हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेफ है। लेकिन हमें तो पता है कि अकीरा को किसी भी बात की टेंशन नहीं है, इसीलिए वो उनसे कहता है कि यहाँ पर मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं यहाँ पर जनरल स्टोर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट सामान लाना है, अगर आपको भी कुछ लाना हो तो मुझे बता देना। ये कहकर अकीरा वहाँ से नीचे उतरकर चला जाता है। अब अकीरा वहाँ से एक साइकिल उठा के जो है जनरल स्टोर के लिए निकल जाता है। तभी वो देखता है कि ज़ॉम्बी की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ी, लेकिन उसके लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बियर होती है, इसीलिए वो उन पर ध्यान नहीं देता। अकीरा यहाँ पर जनरल स्टोर के ऊपर पहुँच जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और साइकिल लगी हुई थी जिसके ऊपर कैमरा भी था। अब अकीरा जो है गाना गाते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी से जो है जनरल स्टोर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाता है वो बिल्कुल ही चुप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसे एक लड़की दिख जाती।
जो कि उसी की तरह जो है उस शॉप पर जो है कुछ जरूरी सामान लेने के लिए। अब अकीरा उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जो वो लड़की है उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। फिर वो लड़की यहाँ पर जाने लगती है, लेकिन तभी अकीरा उसे कहता है कि हमें एक दूसरे के नंबर ले लेने चाहिए। लेकिन वो लड़की अकीरा से कहती है कि तुम सिर्फ एक बियर के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर इस शॉप में आए हो, ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है और मुझे ऐसे लड़कों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इन्हीं सब बातों के बीच में जो है कुछ ज़ोंबी यहाँ पर उस लड़की के ऊपर हमला करने को आ जाते हैं, लेकिन तभी अकीरा जो है उसके बीच में आ जाता है। लेकिन वो लड़की तुरंत ही अकीरा की कैप पकड़कर उसे पीछे कर देती है और तभी एक बड़ा सा ट्रक जो है सीधा शॉप के अंदर घुस जाता है और सारे ज़ोंबीज को जो है कुचल देता, जिससे उनकी जान जो है बच जाती। अकीरा कुछ समझ पाता उतने में ही वो लड़की उठ के जो है वहाँ से चली जाती है। और वो जो कैमरा वाली साइकिल थी वो भी उसी। दरअसल इस ट्रक का जो ड्राइवर होता है वो ज़ोंबी बन चुका था, इसीलिए जो है वो ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होके सीधा इस दुकान में घुस जाती है। लेकिन इन सब के बीच में जो अकीरा की साइकिल होती है वो ट्रक के नीचे आके पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। तभी कुछ और ज़ोंबी जो है यहाँ पर अकीरा की तरफ आने लगते हैं, इसीलिए अकीरा वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक स्कूटी दिखती है जिसके अंदर जो है चाबी भी लगी थी, इसलिए अकीरा तुरंत ही उस स्कूटर पे बैठ के यहाँ पर स्कूटर को चालू करके वहाँ से निकल लेता है। अब यहाँ पर स्कूटर चलाते चलाते अकीरा को जो है उस लड़की की याद आ जाती है और वो कहता है कि वो लड़की कितनी ज्यादा बहादुर थी और यहाँ पर मेरी मुलाकात अब उससे कब होगी पता नहीं। अकीरा को जो है एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी जो है बाइक दिखती है जिसके अंदर जो है चाबी भी लगी थी। अब अकीरा जो है स्कूटर को वहीं पर छोड़ देता है और उस बाइक पर बैठ जाता है और उसे स्टार्ट करके जो है यहाँ पर चलाने लगा। अकीरा को पहली बार इसी बाइक चलाकर जो है बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रहे थे, इसीलिए वो जो है यहाँ पर बिल्कुल ही स्पीड में जो है इस बाइक को दौड़ा रहा था। अब इसी ही करके अकीरा जो है यहाँ पर अपने अपार्टमेंट की तरफ पहुंच जाता और फिर से एक बार जो है बाइक के ऊपर चढ़ने लगता है और जाते जाते जो है उस कपल को भी आवाज़ देता है, लेकिन कोई भी यहाँ पर बाहर नहीं आता। और अकीरा देखता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है तोड़फोड़ हो रखी है, इसीलिए वो सोचता है कि शायद इनके ऊपर किसी ज़ोंबी ने अटैक कर दिया हो। अब अकीरा अपने रूम के अंदर यहाँ पर आ जाता है और अकीरा के पास बियर भी अब बहुत सारी हो चुकी थी, इसीलिए वो अब जी भर के जो है बियर को पी सकता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर रात हो जाती है और अकीरा जो है कुछ सोचने लगता है। वो सोचता है कि यहाँ पर हमारी ज़िंदगी कितनी छोटी है और उसमें भी आधी ज़िंदगी तो काम करने में ही निकल जाती है, हम खुद को तो थोड़ा भी टाइम नहीं दे पाते, इसलिए अब जितनी भी ज़िंदगी मेरी बची है मैं जो है अपने मन से और बहुत ही ज़्यादा खुश होकर जीऊँगा। अब वो जो है अपनी यहाँ पर नोटबुक को निकाल लेता है और उसमें जो है अपने जितने भी वो काम करना चाहता है मरने से पहले उन सारे कामों को 1 बाय 1 लिखने लगता। उसके बाद यहाँ पर हमें फिर से एक बार उस लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम दरअसल दोस्तों शिजुका एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़की थी जो कि अपने सारे काम बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करती थी। वो यहाँ पर ज़ोंबीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करती थी और देखती थी आखिर इनकी कमज़ोर क्या है, इनकी कौन से ज़ोंबी यहाँ पर स्लो होते हैं, कौन से ज़ोंबी, इन सब के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा डीपली रिसर्च करती थी। और यही सब बताने के बाद हमारा ये एपिसोड खत्म हो क्या है, इनकी कौन से ज़ोंबी यहाँ पर स्लो होते हैं, कौन से ज़ोंबी, सबके ऊपर वो बहुत ज़्यादा डीपली रिसर्च करती थी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। बताने के बाद हमारा ये एपिसोड खत्म हो। आपको अगले एपिसोड में